वोट चोर गद्दी छोड़, वोट बंदी नहीं चलेगी, वोट बंदी नहीं चलेगी, वोट बंदी नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। सर 61 लाख वोट काट दिया गया सर। होने के बाद अच्छा, तो उसी के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं। कोई ऐसा हम फ्रॉड कंट्री कर रहे हैं। सरने नड़कुट हुआ है, साइड में क्या हुआ? ऐसा पहले भी हुआ, हमारा कर्तव्य है। मैं समझती हूँ पूरा विपक्ष इस मुद्दे में एक साथ खड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखने को मिल रहा है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है देश को उसको ठेस पहुंचाने का काम इस सरकार कर रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि कितने सारे लोग सारे दावों को गलत बता रहे हैं इलेक्शन इलेक्शन माइक नीचे की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले अगर इनको इस प्रक्रिया को सही अंजाम पे पहुंचाना था तो जिस तरह की चीजें इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि जिस तरह वोटर्स हम सुनने में आ रहा है लगभग 45 से 50 लाख वोटर्स पर इसका असर पड़ेगा और इस कोई पारदर्शिता इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिख रही। ये रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने के इरादे से जो सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुकर्म वहां किए, वहां के मुख्यमंत्री ने जो आग लगाई, मुख्यमंत्री के ऑडियो लीक होने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई अगर पहले हो गया होता तो आज मणिपुर हमारा जल नहीं रहा होता और प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की पापों की सजा मणिपुर के लोग भोग रहे हैं। हमारी बधाई और शुभकामनाएं, लेकिन जब इतिहास में अवलोकन होगा तो ये उस दौर के नाम से जाना जाएगा जिस दौर में सबसे ज्यादा बेतहाशा महंगाई हुई, देश की संपत्तियों को बेचा गया, बेरोजगारी हुआ, अभूतपूर्व कर्ज हुआ और देश के ऊपर जब विपत्ति आई तो कोई भी देश पड़ोसी हमारे साथ खड़ा नहीं था, हम अकेले थे। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के हिस्से में जाएगा। सड़क से सदन और अदालत तक लड़ाई जारी रहेगी। सर एसआईआर को लेकर आप लोगों का आज क्या रुख रहने वाला है संसद में? और उससे पहले आपको बता दूं कि अब चुनाव आयोग ने कह दिया है एसआईआर की एक्सरसाइज न केवल बिहार तक महदूद रहेगी, पूरे देश भर में होगी। टाइम जो है वो ड्यू कोर्स में बताया जाए। तो ये लोकतंत्र को उखाड़ के ही फेंकेंगे क्या? ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। देश में क्या माहौल लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? देश के अंदर के जिन लोगों को ये पसंद करते हैं वही लोग वोट डालें? क्या उस दौर में ले जाना चाहते हैं जो अंग्रेजों ने जिस तरह से अपने मनपसंद के लोगों को ही वोट डालने का अधिकार दिया था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था कि देश के अंदर रहने वाला अंतिम छोर का व्यक्ति और देश के अंदर टॉप छोर का व्यक्ति एक ही तराजू के पलड़े के अंदर बैठेंगे और सबको मताधिकार का अधिकार होगा, आप उस मताधिकार से उनको वंचित करना चाहते हो? सर एक और मामला है, कल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए। चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक करके दिखाया, कहा कि कर्नाटका को लेकर राहुल गांधी जो इल्जाम लगा रहे हैं ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि कोई भी कर्नाटक का जो है नेता, कांग्रेस का कोई प्रत्याशी कोई कंप्लेंट लेकर आया हो। तो जो राहुल गांधी आप इतनी सफाई से काम कर रहे हो कि पकड़ना मुश्किल हो रहा है। अब आप पकड़ में आ रहे हो तो इधर उधर की बातें कर रहे हो हैं? आपने महाराष्ट्र के अंदर जो किया सारा रिकॉर्ड आपने हटा दिया। क्यों? आप जो काम कर रहे हो बहुत सफाई से कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। अब आप पकड़ में आ रहे हो तो इधर उधर की बातें मत करिए। सर इसके अलावा प्रधानमंत्री लंदन गए, लंदन में उन्होंने जो है वो साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद को लेके जिस तरीके से सपोर्ट किया और आतंकवाद पे दो चेहरे नहीं हो सकते, ये भी बोले वो। साथ ही साथ आज एक नया रिकॉर्ड उन्होंने बनाया कि जो इंदिरा गांधी ने 4077 दिन तक लगातार वो प्रधानमंत्री नहीं थी, आज 4078 दिन तक जो है वो दूसरे प्रधानमंत्री हो गए नेहरू जी के बाद में, जो लगातार अपने ऑफिस के अंदर 4078 दिन तक है। चलिए उसके लिए उनको बधाई, लेकिन देश कहां जा रहा है उसकी तरफ भी देख लें। आप दौरे कर रहे हैं लगातार, कोई देश हमारे साथ खड़ा क्यों नहीं होता आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर? पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं लोग, हैं? हमें सपोर्ट कर रहा है कोई?
आतंकवाद निरोधी जो उप समिति यूनाइटेड नेशन की है, उसके अंदर कितने वोट मिले पाकिस्तान को, और हम कहां थे? इतने दौरों का मतलब क्या रह गया? कोई वोट दे रहा है हमको क्या? पाकिस्तान को हम आतंकवादी, बार बार कहते हैं आतंकवाद का मुल्क है, और यूपीए की गवर्नमेंट के अंदर आतंकवादियों की सूची के अंदर उसे शामिल किया जा रहा था। आपके दौर में क्या हो रहा है? वो उसका आतंकवाद निरोधी दस्ते का उप समिति का चेयरमैन बन रहा है। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। सरकार की तरफ से अर्जुन राम मेघवाल जी ने एक बात रिटर्न रिप्लाई में साफ करी है कि कोई करंट प्लान नहीं है, ना ही इंटेंशन है कि रिकंसिडर किया जाए कि संविधान के प्रियम्बल में से सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जो दो शब्द हैं हटाने का अभी नहीं ना। चलिए, अच्छा है, बधाई। आगे फिर देखते हैं, क्योंकि आप तो लगातार कोशिश करते रहते हैं। हमारा काम है जगाने का, हम झकझोर करके जगाने का काम कर रहे हैं कि जाग जाइए, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र समाप्त होगा तो देश के अंदर गरीबों का सत्यानाश होगा। लोकतंत्र ही गरीबों की आखिरी उम्मीद है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को चकनाचूर मत कीजिए। जो बाबा साहेब ने सपना देखा था कि एक ही तराजू के पलड़े के अंदर राजा और रंग सवार होगा, उस सपने को चकनाचूर मत करिए। ऐसे आपको लेके आज सदन में क्या रहने वाला है, आप लोगों का रुख क्या है? हम तो लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार नोटिस दे रहे हैं। तो आप बात करिए, चर्चा करिए, आप बात तो करिए।